निश्चय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में तो झूठ के सिवा और सबका साथ सबके विकास के सिवा अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गरीब को, पिछड़े को, बेरोजगार को, नौजवान को अगर कुछ मिल गया हो तब तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। नहीं तो इस देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खेदने की जरूरत है कि धरती पर उसके जैसा झूठा, उसके जैसा गद्दार, उसके जैसा समाज को ठगने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। कौन? राजभरों के नेता होते तो दो बार बेटा को लड़ा लिए। एनडीए गठबंधन में गए थे मऊ, घोसी लोकसभा लड़ा है अभी 24 में। अध्यक्ष कभी भी ओम प्रकाश राजभर जी का नाम इस पार्टी से जोड़ के मत लिया करें, क्योंकि हक अधिकार कभी ना मिला है न मिलेगा। क्योंकि आपने कभी भी देखा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार जब भी वो जाते हैं तो कभी एसटी की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक में सोनू राजभर ने पार्टी की सदस्यता ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का आशीर्वाद प्राप्त किया। महेंद्र राजभर ने 2027 के चुनाव के लिए वाराणसी से 2 टिकट देने की बात कही और निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की। सोनू राजभर ने कार्यकर्ताओं के घर घर तक अभियान चलाने का संकल्प लिया और राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव के स्वाभिमान और इतिहास को बताने का वादा किया। महेंद्र राजभर ने कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह सदा बनारस के लोगों के समर्थन के लिए आभारी रहेंगे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सोनू राजभर और तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जय सुहेलदेव, जय भारत के नारों से समापन किया गया कार्यक्रम का। मेरा नाम महेंद्र राजभर है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बैठक किया गया कि विषय पर चर्चा हुई। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा लंबा समय के बाद लोगों ने कहा कि नेताजी एक हम लोग कार्यकर्ता बैठक करना चाहते हैं। बैठक के माध्यम से हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन को धरातल पर मजबूत करना चाहते हैं। हमने कहा कि रख लीजिए कार्यक्रम और डेट हमको बताइए। तो भाई सूरज जी, सोनू जी हमारे छोटे भाई के रूप में हैं। इन्होंने कहा, हमने डेट दे दिया और समय से आप लोगों के बीच में हम लोग चले भी आए। आप लोगों का भी साथ साथ दर्शन हो गया। आज का यही कार्यक्रम है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पिछड़े लोगों के लिए क्या करेगी? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी वंचित समाज के लोगों को जो हक और हिस्सा अधिकार नहीं मिला है, उनको हक और हिस्सा अधिकार दिलाने की लड़ाई, दिलाने की हुक्कार सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ही भर सकती है। आपने बोला हक और हिस्सा नहीं मिला, उसको दिलाने का दावे करेगी, इसका मतलब भाजपा सरकार ने पिछड़े हुए लोगों को हक और हिस्से नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में तो झूठ के सिवा और सबका साथ सबके विकास के सिवा अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गरीब को, पिछड़े को, बेरोजगार को, नौजवान को अगर कुछ मिल गया हो तब तो फिर आगे बात बढ़ाई जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए। नहीं तो इस देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खेदने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गरीबों को राशन देने का कार्य करें, जो पिछले सरकारों में नहीं है। गरीब घर पेट होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर गरीबों का विकास करना चाहती है तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है कि 5 किलो राशन जो आप देते हैं यूनिट पीछे, उस 5 किलो राशन को देना आप बंद करो। 5 किलो राशन के बजाय अगर आप चाहते हैं कि गरीब नौजवानों के ऊपर
और गरीब परिवार के बच्चों के चेहरा पर रौनक आवे, तो इसके लिए 1 से लेकर के MA तक निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दे दे। राशन की जरूरत नहीं। राशन के बजाय जब गरीब का बेटा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा, 1 से MA तक जब पढ़ लेगा, तो 5 किलो राशन के बजाय वो 50 किलो राशन कमा करके अपने परिवार का जीविका चला सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मोहताज वो नहीं रहा। आपकी पार्टी की क्या नहीं बता तो दिया। आप ही के समाज के ओम प्रकाश राजभर आपके समाज को SC में शामिल करने की लड़ाई लड़ रहे, तो आपको क्या ऐसी आप पड़ी कि आप लोग अपनी पार्टी बना दी? भाई आप चैनल के लोग हैं, आप प्रेस के लोग हैं, हम आप लोगों से ये कहूंगा कि धरती पर उसके जैसा झूठा, उसके जैसा गद्दार, उसके जैसा समाज को ठगने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। कहते हैं राजभरों के नेता है कौन? ओम प्रकाश। राजभरों के नेता होते तो 2-2 बार बेटा को लड़ा लिए। NDA गठबंधन में गए थे मऊ, घोसी लोकसभा लड़ाए हैं अभी 24 में, ताल ठोक रहे हैं ना। 27 में जो बोएंगे वही ना काटेंगे। 27 में हमारी बात सुनिए, 27 में उनकी बारी है। कह दीजिएगा मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके भी जहूराबाद में आएंगे तो भी लौट जाएंगे। ये महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कह रही है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि हमारे राजभर 100 रुपए का कट्टा लेकर घूम रहे हैं, अगर दिया जाए इनको छूट तो ये सीमा पर चले जाएंगे। तो पहले उनके पास औलाद है ना, 2 औलाद उनके पास है ना, पहले उनको बंदूक पकड़ा दो उनके हाथ में। असल बाप का औलाद है तो पहले अपने बेटा को पकड़ा करके भेज दे जा करके पाकिस्तान, हैं? इसके बाद समाज के नौजवानों को ललकारने का वो काम करे। हैं? इतना अगर तेज है तो पहले बेटों को भेज ले, पीछे आप भी वो भी चला जाए, उसके बाद समाज के नौजवानों को भेजे। आ रहा सवाल कट्टे का, ब्राह्मण का लड़का 100 रुपया पाता है तो जाकर के बाजार में चमचम मोहन भोग रसमलाई खरीदता है, खाता है। अब भर का लड़का 100 रुपया पाता है तो नकली कट्टा खरीदता है, हैं? अरे यार, आप उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हो, समाज के लोगों को ये आप बताते, रैलियों में इस बात को आपने कहा कि आप हमारा झंडा उठाओ, अन्य पार्टी के लोग लोडर पैदा करने का काम करते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लीडर पैदा करने का काम करेगी। असल बाप का औलाद होता। अब महाराजा सुहेलदेव जी बहुत बड़ी प्रतिमा यही है सारनाथ में। नहीं, हमारी बात सुनिए, असल बाप का अगर वो औलाद होता तो इसी समाज के बल पर उसकी पार्टी खड़ा हुई थी। जो आज जो समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, इसी समाज के बल पर उसकी पार्टी खड़ी हुई थी। आज जब पार्टी खड़ा हो गई 22 में, समाज के बल पर समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन हो गया, गठबंधन में 17 सीट इसको मिला, तब बाप बेटा तक सीमित रह गए। बाप बेटा तक सीमित रह गए। बाप बेटा की पार्टी बना करके आप समाज को हिस्सा दिला लोगे। आज तो हो अंदर, जब बाहर थे तो समाज की हिस्सेदारी आपको दिखती थी, आज अंदर हो, लड़ करके दिला दो। रहा सवाल SC ST का, तो बाबा जी के यहाँ जाकर के, अमित शाह जी के यहाँ जाकर के, मोदी जी के यहाँ जाकर के फोटो खिंचवा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके इस बात को प्रूव करने का काम करते हैं कि हम ही समाज को SC ST में डलवा सकता हूँ। जी, अभी तो आप लोग देख रहे हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। आप भली बातें आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बहुत सौभाग्य है, शाली हम लोग है कि बनारस में उनका आगमन हुआ। और आपने जो सिंदूर की बात कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, कौन से आप झूठे लोग का नाम दोहराते हैं? आप लोग अपने चैनल के माध्यम से कभी भी ओम प्रकाश राजभर जी का नाम इस पार्टी से जोड़ के मत लिया करें, क्योंकि हक अधिकार कभी ना मिला है न मिलेगा। क्योंकि आपने कभी भी देखा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार जब भी वो जाते हैं तो कभी ST की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कैबिनेट मंत्री हैं,
लेकिन वो कट्टा और पिस्टल की बात करते हैं। आपने एक वीडियो में बोला था कि आप लोग के माध्यम में दोबारा भी दोहरा देना चाहता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही हम लोग को चाहे जहां भी जोड़ लीजिए। लेकिन आज मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो कट्टे की बात उन्होंने कहा था, तो मैं आप लोग से वादा करता हूं चैनल के माध्यम से लाइसेंस वो दिलवाएंगे। मैं अपने समाज से 1-1 रुपया चंदा मांगकर फिर कट्टा खरीदने का काम मैं करूंगा। अगर वो कट्टे की बात करें तो अपने बेटों को पहले कट्टा देना चाहिए, खुद उनको लेकर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजभर समाज को अनाप शनाप बोल के अपनी छवि और राजभर की छवि खराब कर रहे हैं। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आपके समाज को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, आप फिर उनका नाम मत लीजिए। अगर देश के सबसे बड़े अगर झूठे हैं तो डमरू बजाने वाले का आप जानते हो, जैसे खेलमदारी दिखाता बस वही है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब 2 लोग की बात हम कर रहे हैं, नाम तो नहीं लेंगे। कभी वो उनका विरोध कर देते, कभी उनका विरोध कर देते। आज वो कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में कंधे पर हाथ रख देगा। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलत इनको अपने ले ली है। और कहीं न कहीं राजभरों को कहीं कट्टा की बात करते हैं, कहीं शराबी की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की बात करते हैं। तो जितना शराबबंदी की बात उन लोग करे, हर 1 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोल गई। इससे बड़ा बढ़ोतरी क्या होगा उत्तर प्रदेश? आपके समाज में तो बहुत सारी पार्टियां बन गई है, समाज का कब उत्थान होगा? ये पार्टी और बन जाएगी तब उत्थान होगा या कुछ और चला करेगी? देखिए, आपकी नजर में हो सकता है कि राजभर समाज में ज्यादा पार्टियां बनी है, लेकिन हमारे जो जानकारी में है सभी समाज की पार्टियां हो चुकी है उत्तर प्रदेश। लेकिन सोहल देश स्वाभिमान पार्टी का जो मैनिफेस्टो आएगा, अभी भी, और 2027 की तैयारी तो साफ सुथरी मैनिफेस्टो रहेगा और वो जानकारी भी आपको होगी। और 2027 में जैसे हम लोग सहयोगी पार्टी के दल से चल रहे हैं, सोहल देश स्वाभिमान पार्टी अपने मान सम्मान को आगे सहयोग के साथ चल रही है। आने वाले दिन में देखिएगा इसी श्रीपुर विधान से बदलाव आपको दिखाई देगा। देखिए, बिल्कुल युवा को छोड़े हैं। कहीं आप बता दीजिए कि अगर 5 किलो राशन, आप 5 किलो राशन की बात आपने कहा, आप हमें एक चीज, दुनिया के किसी भी कैलकुलेटर को बुला लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे गुणा से चाहे जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक व्यक्ति क्या 5 किलो राशन से उसका पेट भर सकता है? हो सकता है अगर मेरे कैलकुलेटर से देर कुछ होगा, लेकिन 30 दिन का एक व्यक्ति अगर 30 दिन पेट भरता है तो 5 किलो राशन से क्या उसका पेट भर सकता है? नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी खाली गुमराह कर रही है, बरगला रही है। आप बरगलाए में ना है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।